हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं विनायक तिवारी आपके सामने सीनियर टीचर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल स्टेशन रोड 12। आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास विद विनायक सर में। आज का हमारा जो वीडियो है ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, किसी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। आज के वीडियो में हम जो है ये जानने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारा जो सिलेबस है उसको एक संशोधित रूप से नए रूप से जारी किया है। उस नए रूप में हमारे सिलेबस में से लगभग 40% भाग हटा दिया गया है। हर विषय में हम इसमें संस्कृत की बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृत विषय में जो है लगभग 40% सिलेबस हमारी राजस्थान सरकार ने कम कर दिया है। लॉकडाउन के कारण हमारे स्कूल नहीं खुले, पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो हमारी जो सरकार है आपके हित के लिए उन्होंने ये देखते हुए कि इतने कम समय में आप कैसे बोर्ड परीक्षा पास करोगे, तो इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में से ये हमारा एक नया पाठ्यक्रम है। इसमें से लगभग 40% टॉपिक हटा दिए गए हैं। हमारे चैप्टर पहले 15 थे संस्कृत में, और इसमें अब जो है केवल 9 चैप्टर्स हमारे रह गए हैं। व्याकरण में भी जो है काफ़ी संशोधन हो गया है। तो इसमें वीडियो में हम यही जानते हैं आज के में कि हमारे पास अब कितना रिमेनिंग सिलेबस है, क्या क्या हमें संस्कृत में पढ़ना है, कितने टॉपिक हटा दिए गए हैं, कितने हैं। कल 26 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने आवेदन फॉर्म भी शुरू कर दिए हैं। हमारे आवेदन फॉर्म जो हैं भरने स्टार्ट हो गए हैं आज से, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। क्या क्या चाहिए हमारे आवेदन फॉर्म के लिए, एक फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आपको गत वर्ष जो है 8वीं 9वीं की अंक तालिकाओं की फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नया एडमिशन लिया है स्कूल में, उनके लिए अपनी टीसी की फ़ोटोकॉपी की भी उसमें आवश्यकता रहेगी। जो 10वीं फेल छात्र हैं जो दोबारा आवेदन कर रहे हैं, उन्हें 10वीं की अपनी जो फेल वाली अंक तालिका है उसकी फ़ोटोकॉपी की आवश्यकता रहेगी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 600 रुपये शुल्क और अग्रेषण शुल्क चालान सहित विद्यालय में आपको कुल 650 रुपये इसमें जमा कराने होंगे। और हम जो हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का, इसमें हम लेने वाले हैं हमारे क्या क्या सिलेबस रहेगा। हमारी जो है पाठ्य पुस्तक है स्पंदना, इस पाठ्य पुस्तक में आपके स्टार्टिंग में कुछ सिलेबस दिया हुआ है। जो हमारा पूरा सत्र जब हम जुलाई से पढ़ते हैं तो हमें ये सिलेबस इसमें पढ़ना है था, लेकिन अब हम जो कि आपको पता है जुलाई से हमारा विद्यालय नहीं चल पाया है, तो अब नवंबर से जब हम इसको पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हमारे सिलेबस में से लगभग 40% टॉपिक हटा दिए गए हैं। हमारे पास केवल अब 60% टॉपिक ही हैं। अंक वही है, 20 अंक सत्रांक के विद्यालय से जाएंगे और 80 अंक का जो है आपका पेपर होगा। पेपर वही जो पहले था, 4 भागों में विभाजित है। 4 भाग, पहला पठित अवबोधन, दूसरा अपठित अवबोधन, तीसरा व्याकरण और चौथा रचनात्मक कार्य। इन सब में से कुछ कुछ पार्ट हटा दिया गया है। और अब जो है नया सिलेबस में हमारे पास क्या बचा है, हमें क्या पढ़ना है इस बार अच्छे अंक लाने के लिए, तो हम इस केवल नया जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम है हम इसी के अनुसार पढ़ाई करने वाले हैं आज से। तो आप सबसे पहले हमारा जो नया पाठ्यक्रम है इसको देखो। मैं आपको एक एक चीज़ आपको इसमें समझाता हूँ। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, संस्कृत क्लास विद विनायक सर। तो आप बिना हमारा टाइम आगे वेस्ट किए हम चलो समझते हैं हमारा क्या न्यू सिलेबस है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, और इसमें अभी तक जो हमारे पास सिलेबस था, पहले मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी हम क्या सिलेबस पढ़ रहे थे अब तक गत वर्षों तक। जो हमारे पास पूरा सिलेबस था फुल, वो सिलेबस हमारे पास ये था। समय 3.25 घंटे थे पहले, अभी भी 3.25 घंटे, 3 घंटे 15 मिनट अभी भी आपको यही समय मिलने वाला है। पूर्णांक जो पहले 80 अंकों का पेपर होना था, अभी भी आपके इसमें भी वही कुल 80 अंकों का अंक बार का आपके पेपर होना है। इसके बाद देखिए आपका जो पहले सिलेबस है वो कितने भागों में विभाजित था। आपका सिलेबस पहले 4 भागों में विभाजित था, पठित अवबोधन, अपठित अवबोधन, व्याकरण और रचनात्मक कार्य। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इस बार भी यही हमारे पास 4 पार्ट से, पठित अवबोधन 27 नंबर का, अपठित अवबोधन जो है 10 नंबर का, व्याकरणात्मक कार्य अभी भी वही हमारे पास 25 अंक हैं, और रचनात्मक कार्य 18 अंक हमारे पास आने वाले हैं। तो लगभग यही सिलेबस है हमारा, कुल भागों में तो विभाजित तो हमारे पास यही सिलेबस है। लेकिन इसके अंतर्गत जो हमारे पास पहले पॉइंट दिए हुए थे कि ये देखिए आप पूरे 15 पार्टों में से इस तरह से प्रश्न हमारे पास आने थे। अपठित अवबोधन में
ये इतने सारे शीर्षक हमारे पास थे, पहले इतने पॉइंट थे, इन सबको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है। व्याकरणात्मक में भी हमारे पास कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये स्वर संधि इसमें से हटा दी गई है हमारे पास से, व्यंजन संधि हमारे पास से हटा दी गई है, विसर्ग संधि अभी केवल हमें ये पढ़नी है। समास के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो समास में अब केवल हमें अव्ययी भाव समास ही पढ़ना है। कर्मधारय समास और द्वंद्व समास हटा दिए गए हैं। कारक से संबंधित जो है पूरा टॉपिक ही हमारा हटा दिया गया है। कारक में हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस बार। इसके बाद देखिए आप प्रत्यय में केवल कृदंत प्रत्यय में सत्री और सानच, बस ये 2 प्रत्यय हमारे पास नए सिलेबस में बचे हैं। और तद्धित प्रत्यय में से केवल मतुप, इन और ठक, केवल ये 3 प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। बाकी स्त्री प्रत्यय और इसके अलावा जो शेष बचे तव्य, तनियर, त्व, लव, टाप, लिंग, ये सारे प्रत्यय हमारे पास से हटा दिए गए सिलेबस में से। अव्यय जो हैं, अव्यय पदों को हमको पढ़ना है, ये सिलेबस में अभी भी है। अव्यय हालांकि इसमें कम कर दिए हैं। पहले जो अव्यय थे हमारे पास वो कौन कौन से अव्यय थे, ये दिए हुए हैं हमारे पास। ये इतने अव्यय हमें पढ़ने थे, लेकिन अब जो है अव्ययों में भी केवल अपि, इति, इव, उच्च, यहाँ हम लेते हैं कुतः, नूनम, यत, अत्र, तत्र, इदानीम, संप्रति, अधुना और बही। केवल ये इतने अव्यय हमारे पास रह गए हैं। इससे पहले के जो है सब हमें हटा दिए गए हैं। वाच्य परिवर्तन देखो, वाच्य परिवर्तन में केवल लट लकार वाला था पहले भी, अभी भी यही है, तो वाच्य परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं है। समय लेखन अभी भी है हमारे सिलेबस में, तो ये आपको पढ़ना है। समय लेखन भी। अशुद्धि संशोधन जो है अभी भी सिलेबस में है, तो आपको ये भी पढ़ना है। रचनात्मक कार्य में प्रार्थना पत्र वाला टॉपिक रखा है, हटाया नहीं है हमारे पास, ये टॉपिक अभी भी है। संकेत वाला टॉपिक है और अनुवाद है। इसके अलावा ये जो पार्ट है हमारा, इसको हटा दिया गया है इस बार वापस से। तो ये इतना सा हमारा सिलेबस अब रह गया है। अब देखो जो हमारा सिलेबस है वो आपको दिखाता हूँ मैं, जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस नया संशोधित पाठ्यक्रम है। ये रहा आपके सामने हमारा जो नया संशोधित पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी जो किया गया है। विषय संस्कृतम, विषय कोड है हमारा संस्कृत में 71, तृतीय भाषा कक्षा 10वीं। देखें ये इसका पार्टीशन लगभग वही है जो पहले दिया हुआ था, ये पूरा सेम है हमारे पास। 80 अंक प्रश्न पत्र के लिए हैं, 17 अंक के 20 अंक के पूर्णांक 100 अंक हमारे हो गए। पुस्तक का नाम स्पंदना है। इसके बाद देखते हैं हम क्या क्या हमारे पास क्या क्या अध्याय बचे हैं। अब हमारे पास केवल इतने से अध्याय बचे हैं, केवल 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, इसके बाद 6th चैप्टर हमें पढ़ना है, 8th चैप्टर, उसके बाद 10, उसके बाद 11, 12, 13 और 15। केवल ये 3रा, 4था, 6ठा, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 15वां पाठ, ये पाठ पढ़ने हैं। इन्हीं पाठों में से केवल प्रश्नोत्तर, अनुवाद सब कुछ आने हैं, अन्य पाठ हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अवबोधन में, पठित अवबोधन में हमारे पास पहले अधिक पॉइंट थे, इसमें से कम करके केवल अब शीर्षक प्रदान वाला क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस पैराग्राफ अपठित अवबोधन जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं है, ऐसा कोई पद्य या गद्य, ऐसा कोई गद्यांश हमारे पास आने वाला है। गद्यांश दिया हुआ है सिलेबस में, सरल गद्यांश, सिंपल सा, तो उसमें शीर्षक पूछने वाला क्वेश्चन आपसे आएगा। संस्कृत में प्रश्नोत्तर आएंगे गद्य में से आपके सिलेबस में। अनुच्छेद पर आधारित भाषिक कार्य, कुछ जो है भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उन भाषिक कार्यों में आपके पास क्रियापद, कर्तृक्रिया और विशेषण, जो पहले संज्ञा सर्वनाम थे उन्हें हटा दिया गया है इसमें से। व्याकरण में देखें आप, व्याकरण में केवल ये विसर्ग संधि हमारे पास रिमेनिंग बची है, केवल विसर्ग संधि जो है ये पढ़नी है हमें। इसके बाद समास में केवल अव्यय भाव समास हमें पढ़ना है। समास में केवल अव्यय भाव समास हमें पढ़ना है इसमें। इसके बाद देखें उपपद विभक्तियों का प्रयोग और ये कारक में हमें उपपद विभक्तियों का प्रयोग, ये वाला टॉपिक केवल ये पढ़ना है।
जो कि पहले कारक विभक्तियाँ और पूरा हम पढ़ते थे, 3 नंबर के कारक थे। अभी भी अंक तो वही हैं, लेकिन कुछ टॉपिक कम कर दिए गए हैं। प्रत्ययों में देखें आप, प्रत्ययों में कृदंत, कृदंत में क्षत्रिय और सानच, बस ये 2 प्रत्यय बचे हैं। तद्धित में मतुप और इन और ठक, ये 3 प्रत्यय हमारे पढ़ने रह गए हैं। समय के साथ सिलेबस भी बहुत छोटा हो गया है। अव्यय पद देखें, अव्ययों में ये इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं इसमें। नेक्स्ट, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है वाच्य परिवर्तन में। इसके बाद समय लेखन में हमारे पास वही है जो पहले था, समय वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन में वही सब कुछ हमें जो पहले था वही पढ़ना है। लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार से आधारित संबंधित अशुद्धियाँ जो हैं उसमें वाक्य में गलत वाक्य दिए होंगे जिन्हें आपको सही करना है। रचनात्मक कार्य में प्रार्थना पत्र या फिर पत्र, संकेत आधारित संवाद और अनुवाद। अनुवाद में वही 10 वाक्यों में से 6 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद आपको करना है। तो ये समय थोड़ा सा, सिलेबस भी थोड़ा सा, तो थोड़े से समय में थोड़ा सा सिलेबस हमें जो पढ़ना है, इसके लिए आप रेडी हो जाइए, आप कमर कस लीजिए। बहुत जल्दी हम एक के बाद एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सी यू, थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से संस्कृत क्लास विद विनायक सर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।